मेरे आसपास के लोग कहते हैं कि मैं दूसरों की चेतना को झकझोरने का काम कर सकती हूँ। मैं दूसरों को सोचने के लिए मजबूर कर सकती हूँ। दुनिया एक दिन में नहीं बदलती, हमारे विचार एक दिन में नहीं बदलते। अगर मेरे विचार दूसरों से अलग हैं तो मैं लोगों को अपनी नज़र से दुनिया दिखा सकती हूँ। मैं ये नहीं कहती कि हर कोई मेरी तरह सोचे, लेकिन मैं अपनी नज़र से दुनिया तो दिखा सकती हूँ ना। चलो, मैं तुमको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। कहानी से ये समझाना चाहती हूँ कि 6 और 9 हर कोई देखे एक सा ऐसा हर बार नहीं होता। 6 मतलब आप 6 को लिख लिया और दूसरी तरफ 9 को लिखो, दोनों में अंतर कुछ नज़र आया? जिस 6 को आप देख रहे हो आपके लिए 6 है, अगर सामने से कोई दूसरी तरफ से देखेगा तो उसके लिए वो 9 हो सकता है। कहने का मतलब, चीज़ों को देखने का सबका नज़रिया जुदा होता है। इस बात को तुम भी मानोगे। मैं तुमको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ, हो सकता है आसानी से मेरी बात समझ आ जाए। एक बार की बात है, एक संत महात्मा प्रातःकाल मॉर्निंग में, जैसे मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, तो घूमने के लिए निकले समुद्र के किनारे। तो जब वो समुद्र के तट पर किनारे पे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक आदमी एक स्त्री की गोद में सिर रखकर सोया हुआ था, है ना। आमतौर पे हम किसी भी लड़की को देख लेते हैं किसी लड़के के साथ, तो हमारे मन में सिर्फ प्रेमी और प्रेमिका का ख्याल आता है, कोई दूसरा विचार किसी के दिमाग में आ ही नहीं सकता, ऐसा मेरा निजी अनुभव कहता है। जबकि कोई भाई बहन भी हो सकता है, कोई नेबर भी हो सकता है, कोई दोस्त भी हो सकता है। 100 रिश्ते होते हैं इस दुनिया में। एक इंसान अपने एक वक्त में बहुत सारे रोल प्ले करता है। जैसे एक बेटा किसी माँ का बेटा होता है, किसी का भाई होता है, किसी का पिता होता है, किसी का चाचा होता है, किसी का भांजा होता है। इस तरह से 100 रिश्ते होते हैं इस जीवन में, अगर कोई समझे तो। घर परिवार में रहने वाले के, मैं आवारा और दूसरी तरह के लोगों की बात नहीं करी, मतलब जो घर परिवार में रहता है उसके 100 रिश्ते होते हैं, दुनिया में पैदा होने से लेके दुनिया छोड़ के जाने तक। तो जो संत महात्मा थे उन्होंने देखा कि वो किसी स्त्री की गोद में सर रख के सोया हुआ है और उसके पास में शराब की एक खाली बोतल रखी हुई है। और आम तौर पे जब हम आजकल मिनरल वाटर भी पीते हैं तो जो खाली बोतल होती है आमतौर पे लोग उसको फेंकते नहीं। मैं अमीरों की बात नहीं करी, मैं एक मिडिल क्लास इनकम ग्रुप की बात कर रही हूँ, क्योंकि आजकल मिनरल वाटर की बोतल भी जब इंसान पानी खर्च करता है, लेता है 20 रुपये लीटर खर्च करता है, तो वो सोचता है कि उस बोतल का मैक्सिमम यूज़ कर लिया जाए। तो उसको क्या करता है कि अपने ही घर के आरओ के पानी से भर के रख लेता है, या किसी को कभी पिलाना होता है तो वही बोतल की बोतल उसको दे देता है। मतलब एक ही बोतल के 100 तरह के यूज़ होते हैं। हाँ, तो मैं कहानी सुनाई थी, उसने देखा कि उसके पास में ही एक दारू की बोतल खाली रखी हुई है। तो मैंने कहा ना, हर इंसान के दुनिया को देखने का नज़रिया अपना होता है, सोचने समझने का तरीका अलग होता है। तो संत महात्मा जो थे वो दुखी हो गए। उनको लगा कि ये बंदा कितना तामसिक है और कितना विलासी है, जो सुबह सुबह सवेरे ही दारू पी के अपनी दुनिया में खोया हुआ है। कुछ देर बाद समुद्र के आसपास से आवाज़ आई, बचाओ बचाओ। तो उसका दिमाग खनका, उसने इधर उधर नज़र दौड़ाई, कोई मदद के लिए पुकारा था। अब उसको तो स्विमिंग आती नहीं थी उस संत महंत को, जबकि नदी किनारे रहने वाले लोग स्विमिंग कर सकते हैं, जैसे मछुआरे होते हैं, या जो लोग नदी किनारे रहते हैं उनके बच्चे भी नदी को खिलौना बनाते हैं, तो वो बचपन से ही तैराकी करना सीख जाते हैं। ये तो होगी एक बात। तो अब वो बेचारे बेबस, क्योंकि उन्होंने सुन तो लिया, देख भी लिया कि एक बंदा डूब रहा है समुद्र में, लेकिन वो कोई मदद नहीं कर सकते थे क्योंकि उनको तैरना नहीं आता था। लेकिन जैसे ही उस दूसरे बंदे ने आवाज़ सुनी जो सिर रख के सोया हुआ था, अब उसको नहीं मालूम जिस संत महंत को वो किसकी गोदी में सिर रख के सोया हुआ है। आमतौर पे हर बच्चा अपनी माँ की गोद में सिर रख के सोना चाहता है, भले वो खुद माता पिता क्यों ना बन जाए, ये एक फैक्ट है। तो जैसे ही उस बंदे ने आवाज़ सुनी, जो गोदी में सिर रख के सोया हुआ था उठा फटाक से और उसने
डूबने वाले को बचा लिया। जैसे ही उसने डूबने वाले को बचा लिया तो संत महंत जो थे वो सब कुछ देख रहे थे। फिर उनके दिमाग में कई तरह के विचार आए। उनको लगा कि उन्होंने कितना उल्टा सोच लिया। अब उनको समझ नहीं आ रहा था उन संत महंत को कि वो उस इंसान को क्या कहें, अच्छा कहे बुरा कहे। तो उन्होंने सोचा कि चलो क्यों ना मैं उस जिस बंदे ने जान बचाई है उसी के पास जाके पूछता हूँ कि वो बंदा इतना नेक है तो फिर वो उसके सवेरे सवेरे के लक्षण उसको अच्छे नहीं लगे तो उसी से ही बात करके देखता हूँ, उसकी शिकायत उसी को लिखवाता हूँ। तो वो चला गया उस बंदे के पास। उसने पूछा कि तुम कौन हो? उसने कहा कि मैं एक मछुआरा हूँ और मछली से ही मेरा जीविकोपार्जन चलता है। मतलब मछली पकड़ना और उसको बेचना ये मेरी जीविकोपार्जन का जरिया है। और आज मैं ज़रा जल्दी फ्री हो गया और यहाँ पर लौटा हूँ कई दिनों बाद काम से। और मैं थका हुआ था। और मेरी माँ जब आई घर में बर्तन थे नहीं तो इसी दारू की बोतल में पानी ले आई। मैंने पानी पिया क्योंकि समंदर का पानी पीने लायक तो होता नहीं। अगर आप पी लो तो उसमें नमक होता है जो आपके शरीर को नुकसान करता है और कुल मिला के वो नुकसानदायक होता है। तो इसलिए वो पानी पिया नहीं जाता समुंदर का। भले ही इसलिए तो कहते हैं कि कुदरत में इतनी ताकत है वो कहीं भी ले जाए, पानी में रहकर इंसान 2 बूंद पानी को तरस जाए। तो उसने कहा कि मेरी माँ इसी दारू की बोतल में पानी ले आई। मैंने पानी पिया, थका हारा था, माँ की गोद में सर रखा और सो गया। ये तो जब आवाज़ आई तो मेरी आँख खुली और मैंने उसको बचा लिया। तो जो संत महंत थे उनको अपनी गलती रियलाइज़ हुई। उन्होंने कहा कि ओहो मुझसे तो गलती हो गई। तो वैसे भी माफ़ी मांगने वाला महान होता है। उन्होंने डायरेक्ट तो उसको कुछ नहीं कहा उस मछुआरे को, क्योंकि लेकिन उनको मालूम था। उन्होंने मतलब जब इंसान अपनी नज़रों में गिर जाता ना तो उठ नहीं पाता। तो इसलिए कहते हैं कि इंसान को कोई ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए। तो फिर उनको रियलाइज़ हुआ कि हाँ जो चीज़ हम देखते हैं सचमुच वैसा नहीं होता। जैसे हम पर्वत के शिखर से देखते हैं दुनिया को, धरती को, तो बहुत खूबसूरत लगती है, लेकिन एक्चुअल में वहाँ रहना किसी के लिए भी संभव नहीं होता। इसी तरह से हम आकाश की, हमें ऊंचाई अच्छी लगती है लेकिन हम आकाश में हमेशा नहीं रह सकते। हमें पैर जमीन पे टिकाने के लिए धरती पे आना पड़ता है। इसी तरह से जो खूबसूरत से दिखने वाले जीव होते हैं, छोटे छोटे देखे होंगे, वो हमेशा जहरीले होते हैं। कभी भी आजमा लेना। तो जो दिखता है वो होता नहीं है, समझे? अब कहानी कुछ समझ आई या नहीं है ये तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैंने तुम्हें कहानी सुना दी अपने स्टाइल में, क्योंकि मुझे कहानियाँ मेरे पापा सुनाते थे। अब मैं पापा की तरह तो नहीं सुना सकती, मैं तो अपनी ही टोन में सुनाऊंगी ना। कोई दिन ऐसा नहीं जाता था जब वो कहानी नहीं सुनाते थे। तो चलो मैंने भी सुना दी तुमको, एक छोटा सा बच्चा बना दिया कुछ देर के लिए। उम्मीद करती हूँ तुमको कहानी सुनना अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करना, हो सकता है कोई दूसरा भी इंजॉय करे। खासकर छोटे बच्चे अगर आपके आसपास हैं तो उनको सुनाना। कहानियाँ सिर्फ दिल बहलाने का जरिया नहीं होती, ये हमें इनडायरेक्टली बहुत कुछ सिखा जाती हैं।